हे गाइस, वेलकम टू द मेडिको। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो आज के शेड्यूल के हिसाब से मैं कर रही थी सबसे पहले बायोलॉजी, बट उससे पहले मैं मेरी टेबल पे रखी हुई इस पीसी के बारे में बता दूं। ये मेरा नहीं है, ये मेरी फ्रेंड का है जो कि अभी कुछ दिनों के लिए मेरे पास है। इसका मतलब ये है कि मेरी जो टेबल है ना, वो आधी ऑलरेडी इस पीसी ने रोक के रखी है। जो भी मैं यहाँ पे सामान रखती थी ना, पेंसिल बॉक्स और सब कुछ, वो सब कुछ यहाँ पे बुक हो चुका है। बट कोई बात नहीं, दोस्ती में इतना तो चलता ही है ना। मैं भी अगली बार मेरी 15-20 बुक्स ना उसकी टेबल पे रख के आ जाऊंगी, तब हिसाब बराबर होगा। ओके, शेड्यूल की बात करूं तो आज मैं प्रिपेयर कर रही थी AITS 3 के लिए, जो कि फैब में होगा। बट उसकी प्रिपरेशन मैं इस बार पहले इसलिए कर रही हूँ बिकॉज लास्ट टाइम मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, ऐसे ही जस्ट एग्जाम दे दिया था एंड मेरा स्कोर बहुत कम आया था। एंड जब आपका स्कोर कम आता है ना, तो आपको बहुत ही डीमोटिवेटेड फील होता है। इस बार मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से स्टडी करके, यानी कि पूरा जो सिलेबस है ना, मैं रिवाइज करके भी टेस्ट दूंगी। तो इस वजह से मैं काफ़ी पहले से लग चुकी हूँ। आप अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना। आखिर मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है, जो मेरे साथ नीट 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, वो किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि मैं थोड़ा सा उनसे भी सीख पाऊँ। बाय द वे, मैं इस चैप्टर की बात करूँ ना, तो ये मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट चैप्टर है। इसके पीछे एक स्टोरी है, अगर आप कहते हो तो मैं सुनाती हूँ। अच्छा, मैं सुनाई देती हूँ। मेरे ना जो BSc के प्रैक्टिकल चल रहे थे ना, जो फाइनल प्रैक्टिकल होता है, उसमें एग्जामिनर आता है बाहर से एंड एग्जामिनर ना आपसे वाइवा लेता है। वाइवा 1-to-1 होता है यूजुअली, बट उस टाइम शायद उनके पास टाइम नहीं था या जो भी उनका था, उन्होंने ना पूरी क्लास का एक साथ वाइवा लिया। मतलब वो क्लास में आ गए एंड वो सबसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे एंड एज यूजुअल किसी को कुछ भी नहीं आता था। बट मैं सच्ची बताऊँ ना, तो वाइवा में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स गए थे। यानी कि वो जो भी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, मैं उसका सब सही जवाब दे रही थी। एंड ज़्यादातर क्वेश्चंस थे ना, उन्होंने ये ग्लैंड से रिलेटेड पूछे थे कि कौन से हार्मोन कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करते। तो मुझे ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता था एंड उनके सारे जवाब देने के बाद ना, यानी कि मुझे वो हाईएस्ट मार्क्स दे के गए और साथ में टीचर को भी बोल के गए कि ये स्टूडेंट आपका बहुत ही होनहार लग रहा है। एंड टीचर वाज लाइक कि ये तो कॉलेज आती नहीं, इसको इतना सब कुछ कैसे आता है। तो काफ़ी अच्छा लगा था ये सब जान के। एंड अभी मुझे करनी है इसकी PYQ प्रैक्टिस। लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हम सबको पता है, बट आप में से भी काफ़ी लोग थे जो मुझसे पूछते रहते हो कि हम कैसे करें, कहाँ से करें। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड मैं पर्सनली उसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड इससे मेरे स्कोर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है। ये ना एक लेजेंडरी नेवर लाइक बिफोर प्रोडक्ट है, विच इज़ PYQ मार्क्ड NCERT। इसमें ना चैप्टर वाइज लास्ट 25 ईयर्स के नीट, एम्स और AIPMT में जो भी क्वेश्चन है ना, वो NCERT में मार्क्ड आपको मिलेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। बट आप पूछोगे कि PYQ तो हम कहीं से भी कर सकते हैं। सो द प्रॉब्लम इज, अगर आप कोई भी बुक से आज की डेट में अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन तो वो होंगे जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी सिलेबस में है ही नहीं। यानी कि आप अपना टाइम वेस्ट करें उन क्वेश्चन को करके जो कि एग्जाम में आने वाले ही नहीं है। ऊपर से आप अगर अलग अलग बुक करोगे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उसकी बजाय आप ना ये PYQ मार्क्ड NCERT का यूज़ ले सकते हो एंड ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जस्ट नीट एसेंशियल आपको डाउनलोड करना है एंड आप इसे एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर किया है ना, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो हाईलाइटेड लाइंस है ना, वो हैं जो कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस बन के आई हैं। आप इस चैप्टर में देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्वेश्चंस है जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, इंक्लूडिंग समरी से भी कितने क्वेश्चंस बन के आए हैं। ये सारी चीज़ें ना मैं NCERT में मार्क कर लेती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हाँ, ये पैराग्राफ से इतने क्वेश्चंस आए हैं। एंड आपने इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। उसके लिए आपको NCERT अभ्यास बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट ये है ना कि आप इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाओगे, तो आपको लैंग्वेज पता चलेगी कि कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साथ ही आपको ईयर पता चलेगा कि कौन से ईयर में ये क्वेश्चंस आए हैं एंड डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा हर एक क्वेश्चन का। उसी के साथ आपको NCERT अभ्यास बैच का भी एक्सेस मिल जाएगा। इस बैच का बेनिफिट ये है ना कि तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के ना आप पेज वाइज फिल्टर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। आप कोई भी पेज सेलेक्ट करो, उस पेज से प्रीवियस ईयर में और न्यू जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना NCERT की हर एक लाइन से, वो आपको मिल जाएंगे। साथ ही बुकमार्क का फीचर भी है, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन रिविजिट करना चाहो तो आप इजीली कर सको एंड हर क्वेश्चन का आपको डिटेल ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से इसे डाउनलोड कर लो एंड खुद यूज करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि मैं इतनी एक्साइटेडली ये सब क्यों आपको बता रही हूँ। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो अभी मैंने कर लिए हैं। अभी मुझे करना था बायो का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि मैं NCERT से ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तो मुझे इसकी जस्ट रिविजन करनी थी। तो मैं मेरे नोट्स का यूज ले रही हूँ। ये काफी कलरफुल से आपको नोट्स दिख रहे होंगे, बट आपको ना समझ भी नहीं आएगा कि नोट्स में लिखा क्या है, बिकॉज मैंने बहुत ही कचरा करके लिखा हुआ है सब कुछ। जो भी लैंग्वेज, मतलब कहीं कहीं पे तो मैंने हिंदी में भी ऐसे लिख दिया कि हाँ, बस मुझे समझ आना चाहिए। तो जो भी लोग नोट्स आप मुझसे मांगते हो ना, मत मांगना, गलती कभी मत करना, बिकॉज मेरे नोट्स पढ़ के ना आपको कुछ समझ ही नहीं आने वाला। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। आप इन नोट्स को एक बार देखो, एक लैंग्वेज देखो, इनका कचरा किया हुआ है। मैंने लिटरली रिपीट करके कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई पेंसिल से लिखी हुई है, कहीं पे हिंदी है, कहीं पे इंग्लिश है, एक जगह तो आपको फ्रेंच भी मिल ही जाएगी। जो लोग भी मेरे
मेरे नोट्स मांगते हो ना, आगे से मत मांगना, बिकॉज फेल नहीं होना आप लोगों को, पास होना है। खुद के नोट्स बनाओ, अच्छे से एनसीईआरटी को रीड करो, उसमें से जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें लग रही है उसको ऐसे पेज पे लिख लो, A4 साइज़ पेज पे, उन लास्ट में उन पेज को स्टेपलर कर दो। 2-3 पेज से ज़्यादा के नोट्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो एनसीईआरटी बन जाएगी ना वो। बाकी आई नो आप सब बहुत समझदार हो, मुझे आप समझा दो कमेंट बॉक्स में, तो मैं क्या चीज़ हूँ आपको समझाने वाली। एंड ये सामने ना मैंने स्टडी विद मी जो एक आते हैं ना व्लॉग्स वगैरह, उसका मैंने लगाया हुआ है, बिकॉज ऐसे अच्छा लगता है ना, सुंदर सुंदर से व्यू देखते हुए स्टडी करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ये ट्राई कर सकते हो, ऐसा अच्छा लगता है। जब भी आप रात को स्टडी करो ना, तो डेफिनेटली एक बार ये ट्राई करके देखना। आप लैपटॉप है, फ़ोन है, टैब है, जो भी आपके पास, उसमें इस तरीके से अच्छे से व्यू वाला, अच्छे से म्यूज़िक वाला ना, कोई भी ऐसा एस्थेटिक सा स्टडी व्लॉग लगा के, जो कि ऐसा हो 3-4-5 घंटे का लंबा, ताकि आप भी उस हिसाब से स्टिचिंग कर सको। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का व्लॉग लगा के आप बैठे हो, नहीं, ऐसा लॉन्ग जो व्लॉग होते हैं वो आप लगाओ, म्यूज़िक रहता है उसमें, बहुत ही अच्छे से स्टडी होगी। ट्रस्ट में ये करके देखना, आपको बहुत ही अच्छे से आपका मन लग जाएगा स्टडी करने में। एंड इसकी रिवीजन के बाद ना मुझे ऐसे छोटी मोटी भूख लग रही थी, तो मेरे पास ये नाचोस पड़े थे, तो मैंने क्या किया ना, टमाटर प्याज कट किए, इन नाचोस पे लगाए। जैसे बचपन में मम्मा वो बिस्किट आते थे ना, नमकीन बिस्किट, उस पर करके देती थी, तो मेरे पास ये नाचोस थे। वैसे ऑलरेडी ऐसा डिश तो होता ही है ना, चीज़ी नाचोस एंड ऑल, और चीज़ मैंने इस पर ग्रेट कर लिया। एंड यार क्या सही लग रहे थे ये। इस पर ना मैंने थोड़े से ऑरिगेनो और चाट मसाला भी डाला था। आई थिंक मैंने उसका शूट नहीं किया था, बट हाँ किया था, चाट मसाले का नहीं किया, ऑरिगेनो का किया था। बट यार बहुत ही सही चीज़ है, ट्राई ज़रूर करना। एंड डोरिटोस जो है ना वो वही वाले लेना, पर्पल वाले जो मैंने लिए हैं, मेरे पर्सनली फेवरेट है वो। उसके बाद ना मुझे हाइड्रोकार्बन करना था एज़ यूजुअल, जैसे कि ऑर्गेनिक अभी मैं कर रही हूँ, आप सबको पता है। बट ये वाला चैप्टर जो है ना, लाइक आई नो कि थोड़ा सा मतलब कि ईजी, मुझे ईजी लगता है पर्सनली, हो सकता है आप लोगों को डिफ़िकल्ट लगता हो, बट या थोड़ा सा मैंने करने का इसको खुद से ऐसा ट्राई किया, बट मुझसे नहीं हुआ। इसके बाद मैंने इसका लेक्चर देखा, बट स्टार्टिंग में आई थॉट कि मैं मॉड्यूल से कर लेती हूँ इसे, बिकॉज आता ही है ऑलमोस्ट, बट मुझसे नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थोड़ा हेल्प लेती हूँ सर का। तो फाइनली रेस्क्यू के लिए आए हमारे प्यारे पंकज सर, और उनकी हेल्प से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया। नहीं तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, वैसे तो मुझे आता है चैप्टर, आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि इससे हो जाएगा मॉड्यूल से, पर मॉड्यूल में ना बहुत ही मतलब कि अलग अलग तरीके से आपको लैंग्वेज दी होती है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी बहुत बताई होती है। तो आई थॉट कि ठीक है, 1 शॉट वीडियो देखती हूँ, उसी के साथ साथ नोट्स वगैरह तो मैंने नहीं बनाए, इसी में मैंने हाईलाइट कर लिया। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ थी वो मैंने लिख ली, और कुछ मतलब कि नहीं थी या एक्स्ट्रा इसमें मॉड्यूल में दिया हुआ था, तो वो सब मैंने कर लिया। वैसे मॉड्यूल में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा कुछ, बिकॉज मॉड्यूल में पहले से बहुत कुछ एक्स्ट्रा होता है। बाय द वे, मेरे आकाश के मॉड्यूल है, जिनको नहीं पता कि मैंने जो आकाश का भी जो बैच है वो भी परचेज़ किया हुआ है, साथ में PW का भी किया हुआ है। एंड यार सर क्या पढ़ाते हैं सच्ची में, लाइक लिटरली मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छा कोई पढ़ा पाता होगा। आप लोगों की फेवरेट टीचर कौन से हैं ना, आप मुझे ज़रूर बताना। मतलब सबका अलग अलग रहता होगा आई गेस, बट या मेरे तो फेवरेट है सर। एंड ये तो फ्री लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, आप लोग भी ऐसा कहीं भी अटको ना तो आप 1 शॉट वीडियो देख सकते हो अगर ड्रॉपर हो तो, इन केस। बट अगर आप फ्रेशर हो तो आपको डिटेल वो पूरा देखना ही पड़ेगा ना, एक लेक्चर 1.5 2 घंटे वाला, वो सब मैंने कर चुका है लास्ट ईयर, इस वजह से मैं नहीं कर रही हूँ। सारे इतने बड़े बड़े नोट्स भर के मेरे पास पड़े हैं, आधे से ज़्यादा तो मैं यहाँ हॉस्टल में लेके भी नहीं आई। मतलब कितना ही लेके आऊँ ना, मतलब एक बैग भर के मैं बुक्स लेके आई थी। स्टिल अभी ऐसा होता है नहीं कि कई बार कोई चैप्टर करना है, वो नोट्स रह गए यार, वो बुक रह गई मेरी, ऐसा मुझे होता है। फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी फ़ोटो खींच के भेज दो ना उसकी प्लीज़। तो ये चलता रहता है मेरे साथ। तो बस यही था आज का जो मेरा AITS का व्लॉग था। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो भी आपके डाउट है आप कमेंट्स में लिख देना, मैं ट्राई करूँगी कि मैं उनका रिप्लाई कर पाऊँ। एंड इस चैप्टर को करने के बाद ना मैंने एक और चैप्टर किया था, बट मैंने उसका शूट नहीं किया है बिकॉज मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी थी। एंड आई थॉट कि अब थोड़ा फ़ोन को भी आराम दिया जाए, सुबह से चल रहा है मेरा बेचारा फ़ोन, हीट हो जाता है। सो या मेरी बकबक अभी मैं बंद करती हूँ, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहो, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, टाटा बाय बाय।